नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, 29 मार्च 2025 निकल गई है। शनिवार का दिन, अमावस्या का दिन, सूर्य ग्रहण लगा हुआ और शनिदेव कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। इन सब बातों को पिछले 2-3 महीनों में और खास करके पिछले 20-25 दिन में आप लोगों ने सबने इतनी बार सुना होगा, क्योंकि मैंने तो उसको, जिसे कहते हैं कि हर जब भी मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, इसके अलावा और कुछ था ही नहीं वहां पर। हर कोई व्यक्ति चाहे वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन शनिदेव का एनालिसिस करने में लगा हुआ है। इस सूर्य का जो ग्रहण लग रहा है उसका एनालिसिस करने में लगा हुआ है। कोई बता रहा है कि 4 मुखी दीपक जला के रखिए ताकि शनिदेव कोई प्रसन्न रहे। कोई बता रहा है कि ये उपाय कीजिए। कोई बता रहा है लौंग जलाइए, वो सब कीजिए। और शायद बहुत से लोगों ने किया भी हो। तो अब मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूं कि किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, 29 मार्च को किस किस के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई और किस किस ने वो उपाय किए जो कि हर जगह यूट्यूब चैनल्स पे, रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे या अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हम देख रहे थे, और किसने नहीं किए और उनके साथ भी कुछ हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे भी काफ़ी मेरे क्लाइंट्स ने पिछले काफ़ी दिनों, कुछ दिनों से कह रहे थे कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई शॉर्ट नहीं डाल रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे अपने जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी कहा कि इसके बारे में कुछ वीडियो डाला नहीं है। तो मेरा सबको यही एक जवाब था कि जिस तरीके से यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक या अन्य किसी और भी जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, माध्यम है, उनके ऊपर जितना मटेरियल इस वक्त डाउनलोड किया जा रहा है, वो इतनी भरमार ऑलरेडी हो चुकी कि मैं उसमें नया क्या डालूं। कुछ नया है ही नहीं तो नया डाल ही नहीं सकता, और अननेसेसरी कोई वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आज एक मेरे ही एक क्लाइंट ने जब मुझसे दोबारा से पूछा कि सब लोग ये वीडियोस डाल रहे हैं तो मैं कुछ क्यों नहीं डाल रहा हूं, तो एक मन में ख्याल आया कि जब लोग इतने उत्सुक हैं, चाह रहे हैं कि मैं कुछ बताऊं, कुछ शेयर करूं इस सब घटनाओं के बारे में, या ये कुछ जो खास करके इतने सब शॉर्ट्स, रील्स और वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, इन सब के बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करूं, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार है, वो सब शेयर करता हूं। दोस्तों, ये कुछ नया नहीं हुआ है। हर 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि से गोचर करना शुरू करेंगे। जो कल उन्होंने रात को 29 मार्च को किया है, ये 30 साल बाद फिर से यही समय फिर से आएगा, और इसमें आप या मैं कुछ नहीं कर सकते। शनिदेव की, यानी कि सैटर्न प्लैनेट, हमारी जो गैलेक्सी है, एस्ट्रोनॉमिकली सैटर्न प्लैनेट जो हैं, उनकी स्पीड इतनी स्लो है कि वो 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं। टोटल 12 राशियां हैं, तो जब वापस 12वीं राशि पे आना है तो 30 साल लग जाते हैं। तो इसलिए वो 30 साल के बाद फिर से ये गोचर करते हैं। तो दोस्तों, इससे हुआ क्या? इससे सिर्फ यही हुआ कि शनिदेव ने कुंभ राशि से मीन राशि में अपना राशि परिवर्तन किया है। गोचर तो उनका थ्रू आउट चलता ही रहता है, ट्रांजिट। इतना सब जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, जो लोगों के जो वीडियोस डल रहे हैं, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर्स बता भी रहे हैं, और कुछ हैं भी शायद और कुछ नहीं भी, और वो बता रहे हैं कि उपाय अलग अलग कीजिए। मैं तो यहाँ तक कि हैरान रह गया कि कुछ एक अपने आप को कहने वाले एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए या लाइफ कोच कह लीजिए, सेलिब्रिटीज, वो भी इस सब में पड़े हुए हैं और अलग अलग उपाय बता रहे हैं। देखिए, उपाय कोई गलत नहीं है, उपाय सब ठीक हैं और करने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच समझ के ये करना चाहिए कि क्या उसकी जरूरत है करने की, और हम क्यों कर रहे हैं। क्या आपकी होरोस्कोप में उसका कोई इफेक्ट है, नेगेटिव या पॉजिटिव? कम से कम मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं अपनी ही लाइफ के, जो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो चलिए पहले नेगेटिव सुनिए, मेरी अपनी लाइफ का एग्जांपल सुनिए। मेरे लिए शनिदेव अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे नहीं भी हैं। अच्छे कैसे हैं कि शनिदेव
मेरे को संतान प्राप्ति या संतान सुख के लिए या नाम समृद्धि के लिए बहुत अच्छे हैं, मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी सेहत खराब करने के लिए या कोई लीगल मैटर्स बनाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, उसके लिए वो मेरे को प्रॉब्लम्स मिल सकती है उसकी। मेरी खुद की शनि की 7.5 पिछले 7.5 साल से चल रही थी, जो कल 29 मार्च 2025 को पूर्ण हो गई है, कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, शनिदेव एक राशि से 2.5 साल में गोचर करते हैं। अगर वो एक राशि क्रॉस करने में 2.5 साल लगा रहे हैं, एक दिन में ऐसा क्या कर लेंगे? सब कुछ करने को कर सकते हैं, उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली हो नहीं सकता, एटलीस्ट हम इंसानों में। लेकिन आप खुद सोचिए, एक तरफ 2.5 साल और एक तरफ एक दिन। एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक सही एस्ट्रोलॉजर यह मान के चलेगा कि शनि देव का जो इफेक्ट है वो 3 से 6 महीने पहले और 3 से 6 महीने बाद तक आराम से रह सकता है। एक दिन में ही, ठीक है, एक दिन में इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि आप उसी दिन ही कीजिए, बाकी दिन क्यों ना कोई हम उपाय करें उसका, ये बताइए आप। अब आप देखिए, मेरी शनि की 7.5 ही चल रही थी 7.5 साल से, जो अब कंप्लीट होनी थी। आज से 6 महीने पहले मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम शुरू करी शनिदेव ने। और देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी की जितना मेडिकल का खर्चा मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं किया, उतना मेरा इन 6 महीने में मेडिकल का खर्चा हो गया है। और शनिदेव का जो फेवरेट पार्ट है, जिसको वो सबसे पहले डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि लेग्स, मेरे लेग्स पे ही सबसे पहले असर आया। तो ये तो हुआ नेगेटिव इफेक्ट मेरी लाइफ में। पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, मेरे ही एक फर्स्ट फैमिली मेंबर, उनके लिए शनिदेव उनके विवाह के स्थान के स्वामी हैं, यानी कि उनका विवाह करा सकते हैं। और शनिदेव इस वक्त जो गोचर कर रहे थे कुंभ राशि में, वह कुंभ राशि ही मेरे उन रिलेटिव की विवाह की राशि बनती है। जिस वक्त शनिदेव वहां से गोचर कर रहे थे पिछले 2.5 साल से, उसी दौरान अब उन्होंने जिनसे विवाह करने का निश्चय किया है, वो उनसे मुलाकात की। ऑफ कोर्स उनकी दशा भी वैसी चल रही थी, उस दशा के अंदर उन्होंने उनसे मुलाकात की और शनिदेव का गोचर भी चल रहा था। और उस गोचर में जिस वक्त शनिदेव की, मेरे उन रिलेटिव की शनिदेव की जो डिग्री है, गोचर में शनिदेव जिस वक्त उस डिग्री पे आए, उस राशि में, उस भाव में, तब ही वो उन व्यक्ति से मिली जिनसे अब उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया है। 29 मार्च को शनिदेव ने अपनी राशि परिवर्तन किया और 28 मार्च को दोनों लड़का लड़की ने डिसाइड किया आपस में कि हम शादी करने जा रहे हैं। अब बताइए क्या खराबी हुई इसके अंदर? उन्होंने तो कोई शनिदेव का ऐसा वो नहीं किया कि 4 मुखी दीपक जलाए हों या शनिदेव के लिए कोई लौंग इलायची जलाई हो या कुछ किया हो। ठीक है, जो भी उपाय उनके एस्ट्रोलॉजिकली हॉरोस्कोप के हिसाब से बनते हैं वो कर रही हैं, और वे अकॉर्डिंगली पूजा भी करती रहती है, जरूर सब कुछ करती हैं, शनिदेव की भी पूजा करती हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि 29 मार्च के लिए ही बैठी रहे। उनकी हॉरोस्कोप में जैसे ही शनिदेव ने अपने गोचर में शादी के भाव, शादी की राशि और शनिदेव की नेटल डिग्रीज पे आए, उनकी मुलाकात करवाई, उनका रिलेशनशिप बना और अब शादी के लिए उन्होंने फाइनल कर लिया है। तो अब बताइए क्या नेगेटिव हुआ इसके अंदर? दोस्तों, मैं आज सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, हमारे चारों तरफ जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमको, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सच हो या सही हो। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि कोई किसी बात को, कोई गलत बात को अगर 100 लोग बोलने लग जाएंगे कि वह सही है, अगर वह बात गलत भी है तो दूसरा आदमी जो उसको नहीं जानता उसको सच मानने लग जाएगा। वही कुछ हो रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है नेगेटिविटी शनिदेव को लेकर और सब चीज़ों को लेकर। वो नेगेटिविटी में कोई सच्चाई नहीं है। ये हॉरोस्कोप देख के ही पता लग सकता है प्रॉपर कि किसके लिए शनिदेव
कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, या शनिदेव तो खैर नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। किसके लिए शनिदेव की दशा या शनिदेव का गोचर किस टाइप के इफेक्ट्स ला सकता है, वो इफेक्ट्स उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हॉरोस्कोप देख के ही पता लग सकता है, बिना देखे नहीं पता लग सकता। अब आप ही बताइए, चलिए मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करता हूं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए, अगर शनिदेव लग्न के स्वामी हो और साथ में दूसरे भाव के स्वामी हो, यानी कि मकर लग्न की कुंडली हो और शनिदेव साथ में पंचम भाव में बैठ जाएं या छठे भाव में बैठ जाएं जाके ऐसे में, या सपोज कीजिए कि 11वें भाव में बैठ जाए यानी कि वृश्चिक राशि में बैठ जाएं और मंगल भी उनके साथ मित्रता में बैठे हुए हों, तो ऐसे में शनिदेव क्या नेगेटिव करेंगे? हाँ, मैं ये कहता हूं और ये मानता भी हूं और ये एक्सपीरियंस भी है कि देयर आर सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स इन एवरी सिंगल प्लैनेट। जैसे कि किसी की 7.5 चल रही हो, अष्टम ढैया चल रही हो, तो या दशा चल रही हो, तो मैं ये कहूंगा कि डिस्पाइट मेनी पॉजिटिविटीज, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन सकती है किसी की, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। वो चीज कुछ हद तक पॉसिबल है, क्योंकि शनिदेव की एक इंट्रिंसिक जो अपनी क्वालिटीज है वो ऐसी हैं कि वो मेलेफिक माने गए हैं, उनको एक नेगेटिव वो माना गया कि इफेक्ट डालते हैं, तो वो कुछ इफेक्ट्स डाल देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव है। तो इसलिए शनिदेव के गोचर से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वी ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न, सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उनसे सलाह कीजिए, डिस्कस कीजिए कि इस गोचर का उनके ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है या उनकी हॉरोस्कोप में क्या सिचुएशन है। इस गोचर को देखना ही क्यों है? किसी भी ट्रांजिट या गोचर का 10-15% का इफेक्ट होता है, वो भी लास्ट इफेक्ट होता है, बाकी उससे पहले हॉरोस्कोप के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको देखना आवश्यक होता है। अपने एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करेंगे, नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करेंगे, तो वह आपको बता पाएंगे कि शनिदेव के लिए कोई नेगेटिविटी उनकी हॉरोस्कोप में आ रही है या नहीं आ रही है। जहां तक बात रही सूर्य ग्रहण की, दोस्तों आज का जो सूर्य ग्रहण है वह इंडिया में विजिबल नहीं है। अभी होली वाले दिन, उस दिन ही दोपहर के टाइम जिस वक्त हम सब होली खेल रहे थे, उस वक्त चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। मुझे नहीं पता आप ऐसे कितने लोगों को पता है, वह चंद्र ग्रहण भी इंडिया में विजिबल नहीं था। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इन सब के इफेक्ट्स हमेशा वही आते हैं जो आते हैं हमेशा, कुछ नया नहीं होता। सूर्य ग्रहण में कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते, चंद्र ग्रहण में कोई शुभ कर्म नहीं किए जाते। ग्रहण के दौरान सबसे अच्छा होता है कि पूजा पाठ किया जाए, अनुष्ठान किए जाए, भगवान की पूजा अर्चना की जाए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी ग्रह के आपको मंत्रों का जाप करना है या कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट के रिलेटेड ही सब जाप करने हैं। सिंपल भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान राम के मंत्र का जाप कीजिए, राम राम बोल लीजिए, हवन कीजिए, और दोस्तों जो ग्रहण की जो नेगेटिविटी है वह भी दूर हो जाती है। इसी वजह से, क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं, आप हवन कर रहे हैं। सिर्फ यह होता है कि पॉजिटिव कार्य, जैसे कि जिनको हम पॉजिटिव मानते हैं अपनी इस मेटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए, जैसे कि किसी नए घर में प्रवेश करना, शादी करना, वे सब शुभ नहीं माने जाते। नई गाड़ी खरीदना शुभ नहीं माने जाते। एस्ट्रोलॉजिकली किसी बच्चे का जन्म हो तो उसके लिए ये माना जाता है कि कुछ कष्ट रह सकते हैं परिवार के अंदर भी, बच्चे के लिए भी, लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म और मृत्यु सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। अब परमात्मा अगर चाहते हैं कि ग्रहण वाले दिन ही किसी बच्चे का ग्रहण के समय में ही जन्म हो, तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उसमें बस ये है कि भगवान की पूजा अर्चना की जाए तो वो चीजें सब क्यों नहीं ठीक होंगी। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में अशांति बन गई है इतने सारे नेगेटिव वीडियोस देख देख के, तो अपनी हॉरोस्कोप, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लेकर
अपने समझदार एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए कि आपके लिए कोई नेगेटिविटी का टाइम तो नहीं चल रहा है, आपके लिए समय ठीक है कि नहीं है, कोई पर्टिकुलर उपाय करने की ज़रूरत है या नहीं है। आप जब ये सब कुछ कर लेंगे, आप उनसे डिस्कस कर लेंगे, तो आपका सब मन का डर, मन का वहम, सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दोस्तों, शनिदेव मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजिकली। वे कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली भी जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली भी कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं करते। वे सिर्फ एक जजमेंट लेते हैं, और वो जजमेंट भी जो देते हैं वे जस्ट एंड रीजनेबल जजमेंट देते हैं। यदि आपने अपनी लाइफ में, इस लाइफ में या प्रीवियस लाइफ में कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आपको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वह ऐसा रिवॉर्ड मिलना चाहिए जिसमें पनिशमेंट मिले आपको, तो शनिदेव आपको जितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए सिर्फ उतनी पनिशमेंट निर्धारित करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और अपनी दशा में जाकर वो उस तरीके की शायद पनिशमेंट देंगे। तो जो गोचर है, ट्रांजिट है, अगर वो डिग्रीज पे आएगा और वो दशा चल रही होगी तो वो आपको एंड में वो चीज मिल सकती है। और वो हो सकता है कोई रिवार्ड हो, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, किसी को कोई गरीब की कोई सेवा कर दी अपने इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो हो सकता है शनिदेव आपको रिवॉर्ड ही करके जाए। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। इस गोचर का जो एक इफेक्ट आ सकता है वह देशों के ऊपर आ सकता है, कंट्रीज के ऊपर आ सकता है, वेदर के ऊपर आ सकता है, क्रॉप के ऊपर आ सकता है, शेयर मार्केट के ऊपर आ सकता है, वॉर हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है, अर्थक्वेक आ जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जैसे कि कल एक अर्थक्वेक आया भी है, कुछ वाटर रिलेटेड या हवा में कुछ एयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, या समुद्र में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, वाटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिसीज आ जाए, वो सब चीज़ें पॉसिबल है, जिसको कि हम मैदिनी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मैदिनी ज्योतिष उनको नाम दिया गया है। लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए जो इफेक्ट्स आएंगे उसके लिए हॉरोस्कोप इंडिविजुअल्स की पढ़ना पहले ज़रूरी है, दशा देखना ज़रूरी है, प्रोमिसेस देखना ज़रूरी है, तभी इस गोचर का इफेक्ट डिसाइड किया जा सकता है। मैदिनी के अंदर, जिसमें कि हम ज्योग्राफिकल जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो देखते हैं, वॉर देखते हैं या वेदर देखते हैं, वो सब चीज़ें जो हम देखते हैं, कल को फेमाइन मतलब कि कोई सूखा पड़ जाए, इस टाइप की चीज़ें हों, एक्ट ऑफ गॉड जो पेरिल्स हम बोलते हैं उस टाइप की चीज़ें हों, या इन जनरल अगर लोगों को भी देखना है तो इंडिविजुअल्स को नहीं, एक पब्लिक एट लार्ज, यानी कि बहुत देश के लोग, एक स्टेट के लोग या एक कम्युनिटी के लोग, उन सब का कोई एक कंबाइंड इफेक्ट आ रहा हो, सबको कोई बीमारी हो जाए बड़ी, या सब मिलके कोई द्रोह कर दे, उस टाइप का कुछ इफेक्ट हो तो एक बात अलग है। लेकिन इंडिविजुअल्स को उनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिएगा और उसके बाद ही कुछ सोच समझ के आगे कदम उठाइएगा। दोस्तों, ये वीडियो अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों, कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबके मन से ये गलत फहमी, ये वहम दूर हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। नमस्कार।